फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रगति कुमारी और आपका प्रगति गीता एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है प्रोग्रेस विद एजुकेशन के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट 6 के क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पार्ट 5 तक करा चुकी हूँ, तो अब आ रहा है पार्ट 6। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। चलिए, आ गया है। व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन acquired without any specified purpose, fixed period and place। यानी हम किस टाइप की एजुकेशन का यूज करेंगे बिना किसी स्पेसिफाइड पर्पस के, फिक्स पीरियड के या बिना किसी प्लेस। यानी हम वो किस टाइप की एजुकेशन होती है जहाँ पे कोई पर्पस फिक्स नहीं होता, कोई समय फिक्स नहीं होता, कोई स्थान फिक्स नहीं होता। आप बताइए। इनडायरेक्ट एजुकेशन, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी मैं डायरेक्टली तो आपको कुछ एजुकेट नहीं कर रही हूँ, इनडायरेक्टली तो कर रही हूँ। फॉर्मल, फॉर्मल जरूरी नहीं है कि विदाउट पर्पस क्या फॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल तो पर्पस के साथ ही होता है ना। इनफॉर्मल, इंडिविजुअल एजुकेशन, इंडिविजुअल यदि कोई एजुकेशन ले रहा है तो क्या मतलब है, उसका कोई पर्पस नहीं है। या इनडायरेक्ट कोई एजुकेशन ले रहा है तो क्या वो उसका कोई पर्पस नहीं है। मैं आपको इनडायरेक्टली पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब मेरा कोई पर्पस नहीं है क्या? बिल्कुल है, आपका भी पर्पस है पढ़ने का और मेरा भी पर्पस पढ़ने का। लेकिन जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती हैं, ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, इनका कोई पर्पस नहीं होता, मतलब बस सीखना है, लर्निंग प्रोसेस के लिए करना होता है। और ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है, ये इन एजुकेशन क्या कहलाती है हमारी स्पेसिफाइड विदाउट पर्पस। यानी हमें सिर्फ सीखने के लिए पढ़ना है, इसके लिए कोई टाइम नहीं होता, कोई प्लेस नहीं होता, कोई भी इंसान कभी भी किसी तरह सीख सकता है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि किताब लेके पढ़ने लगो, आप सीखने की एक्सपीरियंस से सीखते हो, किसी को देख के सीखते हो, कुछ करके वर्क से सीखते हो। तो ये भी कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसका हमें ये नहीं रहता कि हमें किस पर्पस के लिए करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ टीचिंग। इसमें टीचिंग के बारे में बात की गई है कि कौन सा नेचर सही होगा टीचिंग के नेचर के हिसाब से। इट इज ए डायग्नोस्टिक, मतलब ये आपकी क्या क्या नाम कहते हैं इसे, कि देखभाल करने के लिए। देखभाल का मतलब ये कि आपका ध्यान रखना, मतलब किस तरह टीचिंग की जाएगी, करवाई जाएगी, गलतियों को सुधारना। रेमिडल एक तरीके से वही सुरक्षा, दोनों तरीकों को ध्यान में रखना। तो क्या ये दोनों ही सही है? ये दोनों ही सही है। टीचिंग का जो नेचर होता है ना, दोनों ही होता है। कमियों को जानना और उनकी कमियों को पूरा करना। डायग्नोस्टिक मतलब आप कमियों को जान रहे हो और उन कमियों को पूरा कर रहे हो। रेमेडियल की तरह दवाइयां देना, मतलब बीमारी और उसकी इलाज। समझ में आया फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट एंड क्वेश्चन इज फोर्थ, मतलब इसका ऑप्शन इज राइट इज फोर्थ। क्योंकि टीचिंग का काम क्या है? आपकी कमियों को जानना और उस कमियों को पूरा करना। ये दोनों ही है, ये कमियां हो गई और उनको पूरा करने का तरीका। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इज फोर्थ। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ टीचिंग? बताइए कौन कौन सी एलिमेंट है जो टीचिंग के लिए जरूरी है। एबिलिटी, पढ़ना आना चाहिए, ब्राइट माइंड होना चाहिए, टेंडेंसी टू नो एंड नन ऑफ दिस। कहने का मतलब है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, तभी ये लर्निंग के लिए जरूरी है। सॉरी, टीचिंग के लिए नहीं, लर्निंग के लिए जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको पढ़ने की योग्यता है तो वो लर्निंग के लिए कंपलसरी है, पर ये कंपलसरी नहीं है। मतलब इसमें ब्राइट माइंड है, तभी किसी कोई बहुत ज्यादा चालाक है तो क्या वही लर्निंग कर सकता है, उसके लिए ही कंपलसरी है? ऐसा तो नहीं है। किसी चीज को जानना, एक बात ध्यान रखना हमेशा, लर्निंग का मतलब होता है सीखने से, जानने से। ठीक है, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो इंटेलिजेंट ना हो, चाहे उसको पढ़ना आता हो या ना आता हो। लर्निंग इट्स अ ऑल, इसका पूरे का मतलब हम बात करते हैं कि लर्निंग का मतलब होता है आप सीखते हो कोई चीज, जिससे कि आपके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। आप पहले किसी चीज के बाद कोविड-19 के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जैसे आप उसके बारे में जानने लगे, समझने लगे, उसके बारे में सीखने लगे, तो आपके बिहेवियर में चेंज आया। आप पहले ऐसे ही निकल जाते होंगे मास्क बिना, बिना सैनिटाइजर के बिना। अब निकल के दिखाइए, नहीं निकल सकते ना। तो ये क्या हुआ, आपके बिहेवियर में चेंज हुआ। यानी किसी चीज को जानने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं, और ये लर्निंग में कंपलसरी होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अच्छा,
व्हाट इज द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन जो प्रिंसिपल होता है उसका क्या प्लेस होता है, क्या रोल होता है स्कूल में, बताइए। क्या वो ओवरऑल हेड होता है स्कूल का? आप तो कहेंगे ये हाँ मैडम ये तो बात सही है, ऐसे नहीं है। वहां पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर्स या और भी कई लोग होते हैं जो हेड होते हैं। मेन काम जो एक प्रिंसिपल का काम होता है ना, वो काम होता है मैनेज करना, सारी सिचुएशन को मैनेज करना। वो ओनर नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि वो ओनर हो, जरूरी नहीं है कि वो फाउंडर हो, वो मैनेजर होता है एक तरीके की। आप कहेंगे मैडम मैनेजर तो अलग रखा जाता है, सच मायने में प्रिंसिपल ही उस स्कूल का मैनेजर होता है, उसी के ऊपर उस स्कूल को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो राइट आंसर इज सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, व्हाट इज टीचिंग थ्रू द डिडक्टिव मेथड? डिडक्टिव मेथड का मतलब ये है कि हमारे पास पहले ही कुछ है, जनरली बात है, और हम किसी स्पेसिफाई पे पहुंच रहे हैं, यानी हम पूरी नेशनल की इनकम से किसी एक पर्सन की इनकम के ऊपर पहुंचते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग डिडक्टिव। मैं इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, नहीं भी आपको पता है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको फिर से बता दिया है कि जनरल से स्पेसिफाई तक पहुंचना डिडक्टिव है, स्पेसिफाई से जनरल की ओर पहुंचना इंडक्टिव रीजनिंग है। या रीजनिंग में भी आता है और ये टीचिंग में भी आता है, दोनों में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इज फर्स्ट। ये वीडियो आपको कैसी लगी हो फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।